अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबका? और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। और सुबह सुबह गिफ्ट आ गया है, यानी कि पार्सल आ गया है। तो चलें जी, पार्सल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि आज हमने कौन से ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं। अच्छा, ये एक ऑनलाइन पेज है जिनसे अक्सर हम ड्रेसेस ऑर्डर करते हैं और इनके पास ओरिजिनल जो होते हैं ब्रांड्स के ड्रेसेस होते हैं, लेकिन काफ़ी ऑफ पे मिलते हैं। बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स के, लाइक हुसैन रिहाड़ हो गया, मतलब सभी डिज़ाइनर्स के होते हैं। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी डिज़ाइनर के ना हो, लेकिन स्पेसिफिक डिज़ाइंस होते हैं। लाइव आती हैं, लाइव में आपको चूज़ करना होता है। मैं इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप लोगों ने भी इनसे बाय करने हैं। लेकिन बहुत मज़े के ड्रेसेस होते हैं। अच्छा, ये आज जो है ना सारा पार्सल मम्मा का आया था। मम्मा ने कुछ विंटर ड्रेसेस अपने लिए ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी साथ साथ जो है दिखाते हैं कि कैसा पार्सल आया। और बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेसेस आए थे, तो सारे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने वो जो ड्रेस डिज़ाइन कर रही थी अपने लिए, जो मैंने राजा साहिब से लिया था, वो वाला भी बन के है। उसकी भी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ बन के कैसा लगा। अभी तक मैंने पहना नहीं, लेकिन बन के बहुत अच्छा लगा। जब पहनूंगी तब भी आप लोगों से शेयर करूँगी। और जनाब, ये पहला ड्रेस था जो हमने ओपन किया और कलर बहुत अच्छा आया था। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, लाइट करंडी के ऊपर है। और मज़े की बात, ऑफ कोर्स ओरिजिनल होते हैं, रेप्लिका होते नहीं हैं, तो प्राइस भी आपको बड़ी अच्छी ऑफ पे मिल जाती है। तो आप थोड़े ज़्यादा कपड़े जो हैं वो ख़रीद लेते हैं उतने पैसों में जितने में आपने एक या दो सूट डिज़ाइनर के आउटलेट क्योंकि जो लोग जिन्हें हमारी तरह शौक़ है कपड़े बनवाने का, पहनने का, तो उनको फिर ये नहीं होता कि हम एक ही ले लें और वही बार बार पहने। उनको होता है कि हम बार बार चेंज करके पहने। जैसे मैं हूँ, मम्मा है, हमें बहुत शौक़ है कपड़े बनवाने का, तो फिर हमें क्वालिटी भी हमें चाहिए होती है और हमें क्वांटिटी भी चाहिए होती है। तो फिर उसके लिए ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करते हैं जहाँ से आप ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हैं उतने पैसों में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से ड्रेसेस आए थे। इसमें कुछ निशात के थे, कुछ बरीज़े के थे, और ये ओरिजिनल बरीज़े के होते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ेक हैं। और बड़े ही अच्छे रेट्स में आपको प्रिंटेड भी मिल जाते हैं बरीज़े के। और मतलब डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स आई गेस आती हैं इनके पास, या कुछ इस तरीके से। इस दफ़ा हमने बेडशीट्स भी इनसे ऑर्डर की थी और बेडशीट्स भी अच्छी आई, लेकिन बेडशीट्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ की लेंथ ज़रा ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। यूजुअली हम ना आइडियाज़ से बेडशीट्स लेते हैं, तो इस दफ़ा उनके पास एथनिक की आई हुई थी और एक दो और निशात की भी थी शायद। तो हमने 7-8 ऑर्डर की थी। बुरी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, बट उसकी मुझे साइजिंग की थोड़ी समझ नहीं आई। और जनाब, ये आ गया सेकंड पार्सल। सेकंड पार्सल को भी ओपन करते हैं। आपको सारे ड्रेसेस वगैरह मैं खोल के भी दिखाऊंगी। एक निशात का ड्रेस है जो बहुत ही अच्छा आया है, मम्मा ने मंगवाया था, और मैं मम्मा से पूछ रही थी कि उसके पास सेकंड ऑप्शन थी। उन्होंने कहा नहीं, एक ही सूट था और मैंने ले लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। बहुत प्यारा सूट था। असल में ये लाइव आती हैं और लाइव में ही इनसे डन करवाने होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी सोल्ड आउट होते हैं और मेरे पास लाइव देखने का टाइम नहीं होता। मामा जो हैं वो इंजॉय कर रही होती हैं, लाइव देख के ऑर्डर कर रही होती हैं, लेकिन मैं जितनी देर में लाइव देखूंगी उतनी देर में मैं अपना कोई काम कर लूँगी। मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँगी या मैं अपने किसी क्लाइंट से बात कर लूँगी। तो पहले मैं भी बहुत देखती होती थी लाइव ना, तो लाइव देख के हम इनसे ऑर्डर कर लेते थे। फेसबुक पर लाइव आती हैं, लेकिन अब चूँकि मुझे टाइम नहीं मिलता तो इसलिए फिर मेरा कोशिश होती है दूसरा, मैं लोकल मार्केट जाती हूँ, वहीं से ले लेती हूँ। फिर डिज़ाइनिंग भी आप लोगों को दिखानी होती है। मेरे और तरह के जो है ना वो मसले चल रहे होते हैं। तो ये कार्नेशन का भी ड्रेस था। कुछ लॉन के भी मामा ने मंगवाए हैं, रंगरसिया के। ये वो हैं क्योंकि लॉन का सीज़न जो है हमारा काफ़ी प्रोलॉन्ग रहता है और विंटर का तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है। अभी तो विंटर के कपड़े बने भी नहीं हैं मुझे लगता है, और विंटर ने चले भी जाना है। अभी मेरा पूरा विंटर के जितने भी मैंने ऑर्डर किए हुए थे ड्रेसेस वो सारे के सारे एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं। मैंने अपने स्टिचिंग के लिए भी नहीं दिए और मैं यूं ही कोऑर्ड सेट पहन के ऊपर जो है वो पोंचो लेके घूम रही होती हूँ। तो ये मेरा पहला साल है, मतलब जब मेरे अपने कपड़े नहीं बन रहे, जब से मैंने काम स्टार्ट किया है। ये उल्टा हो गया मेरे साथ। अच्छा, ये वाला देखो ड्रेस कितना खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मम्मा को पहनना नसीब करें और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें, तो उनके लिए ढेर सारी दुआ किया करें। और ये देखें, ये कितना प्यारा ड्रेस लग रहा है, बहुत प्यारा। मुझे इसकी शॉल इतनी अच्छी लगी, फिर इसका शर्ट पीस बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा लग रहा था। और बड़ा ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक आने वाली है जब ये स्टिच होगा। और ये ओरिजिनल निशात का सूट है,
प्राइसेस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितनी कितनी थी, लेकिन आप कह लो कि सबको ब्रांड्स की प्राइसेस का पता ही है कि कितनी है। उससे आपको 50% या 40% इतने में ऑफ इनसे मिल जाता है। बिया जी ब्रांड के नाम से इनका फेसबुक पे पेज है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन आपको में टैग ना भी हुआ हो या फिर आपको समझ ना भी आए तो आप डायरेक्ट जाके फ़ेसबुक पे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी कपड़े इनसे हम पिछले तकरीबन 5-6 साल से इनसे ऑर्डर्स करते हैं और बड़े ही अच्छे ड्रेसेस आते हैं। मतलब चॉइस आपकी ऑफ कोर्स अपनी होती है, वो लाइव में दिखा रही होती हैं, आपने जौन सा डन करना है आप डन करवा के आप उनको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और फिर वो आप उनको पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं। पहले COD थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उनकी COD है या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम उनको ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं और फिर अगले दिन पार्सल जो है वो रिसीव हो जाता है। इसकी शॉल इतनी खूबसूरत है, प्योर पश्मीना की शॉल है। शॉल रेडी हुई है, शर्ट को रेडी कराना है, उसके अंदर जो मोटिव्स हैं उसके अंदर जो हैं वो एप्लिक होएंगे। अच्छा जी, ये वाला जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ ये करिश्मा का है और ये इनकी जो शॉल कलेक्शन आई हुई है ना पॉशिमा उससे है। अच्छा, कुछ आपको आर्टिकल्स जो हैं वो न्यूली लॉन्च्ड भी मिलते हैं, कुछ आपको प्रीवियस ईयर्स के भी मिलते हैं। अब 3-4 साल पहले करिश्मा ने कौन कौन से आर्टिकल्स लॉन्च किए थे ना आपको याद है ना मुझे याद है, ना हमने सारे पहन लेने होते हैं तो कोई याद नहीं होता। मुझे लगता है ख़ुद ब्रांड्स भी ना 5-6 साल के बाद दोबारा वही प्रिंट्स जो है ना जो सर्दियों वाले हैं वो गर्मियों में लॉन्च कर देते हैं, जो गर्मियों के हैं वो सर्दियों में लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रिंट्स वो भी कहाँ से बनाए तो याद कुछ भी नहीं रहता कि ये कौन से साल का सूट है। बस अगर आपको अच्छा लग जाए तो मेरा ख्याल से वही वर्थफुल होता है। कुछ बहुत से नए वॉल्यूम के ड्रेसेस होते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते और प्रीवियस वॉल्यूम के अच्छे लग जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि इसमें सारे आपको न्यूली लॉन्च्ड ड्रेसेस ही मिलें, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी होते हैं। तो डज़न्ट मैटर, अगर आपने नहीं पहना हुआ आपको अच्छा लग गया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि आप प्रीवियस ईयर्स के आर्टिकल्स को लेने में थोड़ा रिलक्टेंट फील करें, मिल भी तो ऑफ पे रहे होते हैं। अच्छा जी, लॉन के कुछ आर्टिकल थे, फिर मैंने आपको इसमें वो पश्मीना का दिखाया। अभी एक और जो है लॉन का आर्टिकल है, ये भी रंगरसिया का ही मुझे लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस थे और ये 18-19 हज़ार वाले सूट थे जो आपको 12,000 में, 10,000 में, 9,000 में और कुछ तो मुझे लगता है 6-6 हज़ार में भी आए हुए हैं। और लॉन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ब्रांड्स की आपको पता है कुछ ब्रांड्स होते हैं जैसे कि आसिम जोफ़ा है ना, वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके मैंने जब 1-2 मंगवाए थे जोड़े और मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ से इचरे से ले ली हैं या कहाँ से ले ली हैं, इस कदर उसकी क्वालिटी ख़राब थी। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को अच्छी ब्रांड्स ही रिकमेंड करूं जिनके स्टफ़ भी अच्छा होता है, रंगरसिया का भी स्टफ़ अच्छा होता है। करिश्मा के मुझे वैसे पर्सनली इतने नहीं पसंद आते, मामा को अच्छे लगते हैं, वो अक्सर ऑर्डर करती हैं करिश्मा के। मुश्क के बहुत अच्छे होते हैं। अब ये देखो मुश्क का 2 पीस था या ये बल्कि 3 पीस ही था। मुश्क के भी 3 पीसेस इनसे आपको मिल जाते हैं। और असल में होता ये है कि ये कोई ना कोई एक आधा छोटा मोटा पैच जो होता है ना वो सम टाइम मिसिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ ड्रेसेस आते हैं फ्रेश और कुछ आते हैं बी फ्रेश। तो कोशिश किया करें फ़्रेश में ही लिया करें, क्योंकि बी फ्रेश में अक्सर कोई ना कोई इशू आ जाए फिर आपको उसको रिज़ॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं, बट वो ये बता के आपको बता देते हैं कि ये बी फ्रेश में है या ये फ़्रेश में है। ये देखें, ये इसकी बैक का मोटिव है, कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये मुश्क का ड्रेस है। कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त था और इसकी मुझे एम्ब्रॉयडरी मुश्क की बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि प्राइस वाइज जो है बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ख़ुद से जब एम्ब्रॉयडरी कराने जाते हैं, मैं ख़ुद जैसे कस्टमाइज़ करती हूँ ड्रेसेस, तो वो हमें प्राइस बहुत ज़्यादा चली जाती है। अब कस्टमाइजेशन की प्राइस होती ही ज़्यादा है, हम क्या करें, क्योंकि हमने सिंगल सूट जो है वो बनाना होता है, उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है और उनके बन रहे होते हैं बल्क में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस ड्रेस में। और ये वाला ड्रेस मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये मैंने राजा साहिब से बाय किया था। पहले मैंने ना 3 गज़ की शर्ट ली थी, फिर मुझे ख्याल आया कि शॉल इसके साथ में रेडी करानी है तो उसके लिए भी मुझे फैब्रिक चाहिए होगा। फिर मैंने 1 गज़ फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया और ये अब मेरे पास 4 गज़ फैब्रिक है। और फिर मैं लेसिस वाली शॉप पे आ गई। लेसिस की जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी जो है वो लेसिस बाय करूँ। मैंने काफ़ी 5-6 लेसिस रखी, लेकिन वहाँ पर मैं
मैं स्टक हो गई थी, बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अचानक से मेरे माइंड में आया कि चलो मैं कोई ऐसी लेस लेती हूँ जिसको मैं पूरा स्लिट से ऊपर तक जो है ना अंडर आर्म्स तक लगवा लूँ फ्रंट साइड पे, और बाकी मैं इसके फैब्रिक के ही ना रिंग्स बना के लगाऊंगी। अच्छा, ये वाली लेस मेरे दिल को लग गई, मैंने कहा चलो ये वाली बाय कर देते हैं। ये इंडियन कटदाने वाली लेस है और इसको बाय करके मैं अज़हर भाई के पास गई। अज़हर भाई को मैंने समझाया कि इस तरीके से आपने लेस लगानी है, रिंग्स की कटिंग करनी है और रिंग्स बना के कपड़े के प्रिंटेड मेरी शॉल की साइड्स पे लगाने हैं और मेरी शर्ट पे लगाने हैं। और ये आ गई फ़ाइनल ड्रेस की लुक। अभी तक पहना नहीं है बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्लीव्स पे मैंने इस तरीके से पूरे रिंग्स लगवाए हैं, दामन पे मैंने इसको थोड़ा छोड़ छोड़ के लगवाया, लाइक 3 लगवाए हैं, फिर डिस्टेंस दिया है, फिर 3 लगवाए हैं फ्रंट बैक पे। और जो शॉल है उसके ऊपर भी मैंने पल्लू पे प्रॉपर पूरे रिंग्स लगवाए हुए हैं और जो साइड्स हैं उसमें मैंने छोड़ छोड़ के रिंग्स लगवाए हैं। तो बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, ये शॉल बड़े अरसे से मेरे पास पड़ी हुई थी, यूटिलाइज़ नहीं हो रही थी, तो आज हम इसको इस ड्रेस के साथ अच्छा अप्रोप्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि पश्मीना की बहुत सी शॉल्स हमारे पास इसी तरह पड़ी रह जाती हैं और उनको हम हमेशा प्लेन ही लेते हैं। हमने उनको कभी भी इस तरीके से फैब्रिक वगैरह नहीं लगाया या स्टाइल आउट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़रा शॉल्स को भी स्टाइल करके दिखाया करूँगी कि किस तरीके की लगती हैं और अच्छी सी इनकी डिज़ाइनिंग करके। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, सेटल सा कलर लग रहा है। मैंने इंस्टा पे पोस्ट की थी वीडियो, तो मुझे सबने कहा कि इसके लाइलिक डाई करवाना चाहिए था, बट मैं ऑफ वाइट के साथ जाना चाह रही थी क्योंकि लाइलिक फिर वही मोनोटोनस सीन हो जाता है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे ऑफ वाइट में जाना चाहिए क्योंकि इस ड्रेस में ना वीडियो में इतना नहीं नज़र आ रहा लेकिन इसमें ऑफ वाइट कलर है, तो इसलिए फिर मैंने उसको भी ऑफ वाइट रखा, ट्राउज़र्स भी ऑफ वाइट रखे। और जो इसके नीचे मैंने ये लगवाई है फ्यूजिंग कराई है वो भी ऑफ वाइट कराई और ओवरलैप करके मैंने इसका गला बनवा लिया। तो आप लोगों ने मुझे बताना है ये ड्रेस कैसा लगा। अभी मैं पहनूंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा लगा। फिर उसके बाद जनाब मैं चली गई अल-फजर पे। अल-फजर से मुझे एक गाउन बाय करना था अपनी क्लाइंट के लिए, तो ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा कलर। मैंने ये वाला गाउन बाय किया उनके लिए। इसी का मैं सेम ट्राउज़र्स बनाऊंगी, अंदर रॉ सिल्क की मैं शर्ट बनाऊंगी। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जब वो डिज़ाइन हो जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि बनारसी के गाउन जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। पहले हमने सोचा था कि हम इसके साथ कंट्रास्ट लाइनिंग में जाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ब्लैक लाइनिंग ही चाहिए, तो फिर मैं अब इसके साथ ब्लैक लाइनिंग में ही जाऊंगी। एक मैंने और उनका ड्रेस बाय करना था, वो मैंने उनकी प्लच्छी की शर्ट बाय की है और उसके साथ मैंने वेलवेट का ट्राउज़र लिया है। ये वाली शर्ट बाय करके मैंने इसको जिंक कलर में डाई करवाया है और इसके ऊपर मैं डोरी वर्क करवाने लगी हूँ। डोरी वर्क भी आप लोगों को जल्द दिखाऊंगी इंशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लगने वाला है ये वाला ड्रेस भी। और एक ये ड्रेस स्टिच होके आया था, तो मैंने कहा ज़रा आप लोगों को इसकी लुक भी दिखा दी जाए कि कितना खूबसूरत इसका जो है स्टिचिंग हुई है। इसके स्लीव्स की स्टिचिंग देखें, इसकी नेक लाइन देखें, जॉइंटर्स लगा के प्लीटिंग डाल के बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इसके ट्राउज़र्स में भी इस तरह से स्टिच करवाया गया है। ये मैंने एक और भी इंडियन शर्ट भी बनवाई है, उसको भी मैंने इसी तरीके से स्टिच करवाया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जल्दी। और ये 2 बनारसी के सूट थे मेरे एक क्लाइंट के जो स्टिच होके गए थे, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, हमेशा ये होता है कि बनारसी अगर डल बनारसी हो तो डल टिशू में जाना चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है कि गोल्ड ही टिशू हम लगा देते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं लगता। जिस तरह की आपकी बनारसी में जरी चली होती है डल है तो डल टिशू में जाएं। डल टिशू प्योर का होता है, थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन उससे आपकी ड्रेस की ग्रेस बढ़ जाती है। गोल्डन और सिल्वर आपको सिंथेटिक टिशू भी मिल जाता है, तो वो जो है ना वो बहुत ब्राइट लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो बहुत ब्राइट वाला मत लगाऊं अनटिल अनलेस कि वो आपके ड्रेस के साथ जा रहा हो। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं ये डल वाला जो टिशू है ना, डल जरी के साथ जा रहा हुआ ये वाला ही लगाऊं। और ये दोनों बनारसी के सूट बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बनारसी में इटसेल्फ इतनी ग्रेस होती है, उसको कुछ मुझे नहीं लगता और करवाने की ज़रूरत भी पड़ती है।
और ये मेरा एक म्यूज़ का ड्रेस बन के आया है और ये मैंने क्लाइंट को हैंड ओवर करना था, तो मुझे लगा कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इसको को स्टिच करा के दिखाऊं, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा था, ये बहुत ही प्यारा बन के है। शाइन आप देखो स्टोन्स की, सीक्वेंस की, कि जब आप रियल मटेरियल यूज़ करते हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं तो इस तरह की शाइन देते हैं आपके कपड़े। और अगर आप डल मटेरियल यूज़ करते हैं, सस्ता मटेरियल यूज़ करते हैं, तो फिर उसमें आप एक्सपेक्ट ना करें कि ये वाली शाइन आएगी। और ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल बन रहा है, जब रेडी हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जो नए कपड़े बन के आए हैं मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।